नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाम ढल रही है, आप देख रहे हैं, और बहुत ठंड है। हमारे साथ एक छात्रा खड़ी हैं और ये जो ड्यू के बच्चे जो स्ट्राइक किए हुए हैं कैंपस को रीओपन करने के लिए, ठंड की परवाह नहीं कर रहे हैं और जो विश्वविद्यालय प्रशासन जो है जो ज्यादतियाँ कर रहा है, जैसा इन बच्चों का कहना है, ठीक है, उसको देखते हुए भी डटे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल ड्यू खुलने की जो सूरत हाल है वो नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ ये छात्रा हैं अभी अंजलि, अभी बताएंगी ये कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो है प्रशासन कहता है कि आखिर इन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत क्या हो रही है। अंजलि जी, प्रशासन जो कह रहा है कि ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत क्या हो रही है, तो उसका अगर मैं अपने हवाले से बताऊं तो मेरा ग्रेजुएशन हो गया इस साल और पिछले 1.5 साल में मैं बिहार से हूं और बिहार में गया ज़िले से मैं हूं और मेरा जो घर है वो बहुत देहात में पड़ता है। वहाँ पे 1.5 साल में मैंने ऑनलाइन क्लास तो नाम मात्र अटेंड किया है और उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए मैं पटना अपने मौसी के घर गई हूँ और वहाँ पर जाके मैंने OB एग्ज़ाम दिया है। ये हाल एक ऐसे व्यक्ति का आप मान लीजिए जिसके पास लैपटॉप और स्मार्टफोन है, उन व्यक्तियों का क्या, उन लोगों का क्या जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो एक पिछड़े तबके से आते हैं। हमने पिछले साल ही देखा कि ऐश्वर्या रेड्डी जो LSR में पढ़ते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि वो अपने जीवन की जो परिकल्पना है वो शिक्षा के बिना नहीं कर सकते और वो अपने माँ बाप पे बोझ भी नहीं बनना चाहते, तो उनके पास एकमात्र जो ऑप्शन है वो सुसाइड है। उनकी जो शिक्षा थी वो स्कॉलरशिप पे चल रही थी। लॉकडाउन के समय में क्योंकि ये जो सरकार है, ये जो सत्ता है, ये जो VC है, ये उनसे अलग नहीं है। ये सब जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं, ये उसी सरकार की चापलूसी करने वाले लोग हैं, तभी ये उस पोस्ट पे बैठे हैं। और मतलब स्कॉलरशिप स्पेंडिंग है, आप लैपटॉप डिस्पर्स नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो देख रहे हैं किसान आंदोलन इतने समय तक चला, जब यूपी का चुनाव आया तो उसके जो 3 कृषि कानून हैं वो वापस ले लिए गए। देश में बिहार में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, तब कोविड नहीं है, तब परेशानियां नहीं है, तब नया वेरिएंट नहीं आ रहा। सेकेंड वेव के टाइम में आप लोगों ने हमारा एग्जाम लिया है, मैं खुद कोविड पॉजिटिव थी और मैंने एग्जाम लिखा है बैठ के, तो तब ये परेशानियां नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं कि वेरिएंट है, पोल्यूशन है, ये कब नहीं था? कब दिवाली के बाद प्रदूषण नहीं बढ़ा है? और जो वेरिएंट बोल रहे हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो वेग नहीं है। हम बोल रहे हैं कि आपका खुद का डाटा है कि 80% 90% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, या तो आप अपना डाटा जो आप दिखाते हैं, जो कि हमें भी पता है वो झूठ है, साफ साफ झूठ है। आप स्कूल खोल चुके हैं उस एज ग्रुप के लिए जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, तो ये जो वेरिएंट है, या क्या ऐसा वेरिएंट है क्या कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पे ही प्रहार करेगा, उनको ही लगेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हमें पता है कि कॉलेज ना खोलने के पीछे जो नीति है वो ये है कि छात्र आएगा नहीं, छात्र विरोध नहीं करेगा, FYUP पास कर दो, NEP पास कर दो, बैठे बिठाई सारा चीज़ प्राइवेटाइज हो जाएगा और इनकी जो सारी जो भी मतलब लूट खसोट का जो राजनीति चलता आया है वो एकदम आसानी से एकदम ये लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। आप लोग लगातार धरने पे भी हैं, पीछे आप देख रहे हैं कि डफली भी बज रही है, पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन ये आवाज़ कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही? ये कानों तक कैसे पहुंचेंगे? VC साहब आते हैं, आराम से चले जाते हैं, अपने गद्देदार कुर्सी पे एकदम बैठते हैं। तो जो व्यक्ति एकदम इस प्रिविलेज में जी रहा है, जिसको पता है कि उसके बच्चों को इन चीज़ों के लिए नहीं लड़ना पड़ेगा, उसके बच्चे उस मार्जिनलाइज सेक्शन से नहीं आ रहे हैं, UP बिहार झारखंड से नहीं आ रहे हैं, दलित आदिवासी एक जेंडर माइनॉरिटी नहीं है, जिसको इन चीज़ों के लिए लड़ना नहीं है, तो वो क्यों सुनेंगे? और लिटरली हम एक शिक्षा का अधिकार के लिए यहाँ पे बैठे हैं। डेली पुलिस साहब आते हैं और कहते हैं कि क्या यार डेली डफली लेके आ जाते हो, डेली नाराबाजी करते हो, काम धंधा नहीं है क्या? हम भी आराम से PGO में बैठ के, हॉस्टलों में बैठ के पढ़ना चाहते हैं। हम तो बेसिक चीज़ के लिए मांग रहे हैं, शिक्षा इस राइट ना, जो संविधान देता है। तो तुम संविधान को नहीं मानते हो, ये हमें पता है, लेकिन हम उस संविधान में मानते हैं और उस संविधान के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा जो कि सबका राइट होना चाहिए उसको प्रिविलेज बना दिए हो। और पढ़ लिख कर भी अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी का आइडिया है, फिर वो आइडिया मतलब ऐसे ही रह जाएगा जो ये ख़त्म करना चाहते हैं। 37 दिन हो गए हैं, और कितने दिन चलेगी ये? 37 दिन हो गया है, मतलब वो भी ढीठ हैं, तो हम भी अपनी मांगे मनवाने के लिए हम भी ढीठ हैं। 37 हुआ है, 40 होगा, 60 होगा, जितने दिन वो नहीं सुनेंगे उतने दिन हम बैठे रहेंगे। ड्यू प्रशासन को आप बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। हमारी जो मांग है वो हमें इसके लिए बैठना ही नहीं, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए कि हमें शिक्षा के इतने मौलिक अधिकार के लिए यहाँ पे बैठे रहना ज़रूरी है। मतलब हम 37 दिन से अभी बैठे हुए हैं, 5 दिन पहले भूख हड़ताल की हमने उन 37 दिनों से पहले, और ये आंदोलन लंबे समय तक चला है, एक लंबे समय से चला है OB को कैंसिल कराने के लिए। फिर आप जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, आप PGO का रेंट ले रहे हैं, लोग
हड़बड़ी में घर गए हैं और आप पीजीओ का फुल रेंट ले रहे हैं। अभी भी लॉकडाउन में कॉलेज की फुल फीस वसूली जा रही है। तो ये तमाम मांगे हैं। ये मांग खाली कॉलेज खुलवाने का नहीं है, ये मांग है कि जो शिक्षा है उसको अफोर्डेबल कीजिए। हम एनईपी लागू होने नहीं देंगे, हम मल्टीपल एग्जिट्स नहीं अलाउ करेंगे, हम FYUP कैंपस में नहीं आने देंगे। जो आप तरह तरह से रेलवे और तमाम संस्थानों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन अंजलि, जो इस पूरे आंदोलन को देख के लग रहा है कि केवल कैंपस खुलवाने का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे और बहुत सारे एजेंडे चल रहे हैं। शायद कहीं यही तो वजह नहीं है कि यूनिवर्सिटी चाहती है कि ना खुले कैंपस? हाँ बिल्कुल, जो मैंने कहा ही ना, ये स्ट्रैटेजी है। इनको पता है यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है वो क्या होता है। जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो मैं किसी से बात करती हूँ तो मुझे 10 समस्याओं, 10 चीज़ों, 10 मुद्दों के बारे में पता चलता है। तो यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है, एक बक्से में बंद, जो मतलब कहते हैं एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, वो डिस्कोर्स और डिबेट का जो माहौल होता है, ये वही उस बक्से को बंद रखना चाहते हैं ना, कि बच्चा आए ही ना, बच्चा सीखे ही ना, जाने ही ना। आपके हिसाब से कब तक खुल जाएगी यूनिवर्सिटी? देखिए, खुल तो जानी चाहिए थी इससे पहले ही, जैसी सेकेंड वेव खुल नहीं रही है। और कब खुल जाएगी ये तो वही जो ऐशो आराम में एकदम गद्दी पे बैठे हैं वही बताएंगे। लेकिन उनको ये बात साफ हम कह देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे, हमारा जो हौसला है वो बुलंद है और हम नहीं हारेंगे, कितनी ठंड हो, कितना वो हो। क्योंकि जब आपको एक बेसिक राइट के लिए लड़ना पड़ता है ना, तो आपके अंदर जो आक्रोश, जो रेज आ जाता है ना, वो VC साहब, वो मोदी साहब, वो कोई भी नहीं हिला सकता उसको। कोई भी सामना हम करने को तैयार हैं किसी भी चीज़ का। हाँ, तो देखा आपने, अपने 18 साल के पत्रकारिता करियर में मैंने पहला ऐसा स्ट्राइक देखा जो किसी कैंपस को, किसी शिक्षा संस्थान को खुलवाने के लिए हो रहा है। अंजलि की ये आवाज़ विश्वविद्यालय प्रशासन तक कितनी पहुंचेगी ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन जाने, लेकिन ये बच्चे चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैंपस खुले। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।